देखेंगे वो आपका 31 अगस्त को होगा। स्पेशल कुछ आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कुछ आर्टिकल आपके लिए मैं लाई हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आपका 31 अगस्त है आपका। ठीक है, मंथ भी आपका ख़त्म होने वाला है। और अगर कल राखी मनाया तो हैप्पी राखी, और मैंने आज मनाया है, इसलिए हमारी तरफ से मेरे सारे भाई बहनों को जो है हैप्पी राखी मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो खुश रहें और अपने बहन जो है जितनी भी हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लाइफ में जो है गोल को अचीव करें, वो जो भी बनना चाहती हैं। और भाई भी जो है उनकी हर तरह से मदद करें। ठीक है, तो क्योंकि हमारे वीडियो जो है बहुत सारे भाई लोग भी देखते हैं, तो मैं उनको जो है वो बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा बोलती हूँ। ठीक है, और आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दैनिक जागरण आज देखेंगे। ठीक है ना, तो दैनिक जागरण है स्पेशली जो है आपका 31 अगस्त ही है, और दिल्ली एडिशन हम लोग हमेशा करते हैं। एक आपका आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है इसरो से रिलेटेड। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आदित्य L1 को सितंबर में छोड़ा जा रहा है। तो देखिए 2 दिन बाद एक और ऐतिहासिक उड़ान के लिए इसरो तैयार है। तो इससे रिलेटेड हम आर्टिकल को देखेंगे और आप भी इसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद जो है अब इसरो की नज़रें जो सूर्य पर है। इसके लिए आपका जो है वो इसरो 2 दिन बाद एक और ऐतिहासिक जो है उड़ान के लिए आपका तैयार है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को जो है लगभग आपका 11:50 पे दोपहर में जो है वो स्पेशली श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से आदित्य L1 मिशन का जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने आदित्य बुधवार को बताया कि लॉन्चिंग का रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक जो है पड़ताल पूरी हो चुकी है। इस अभियान के जरिए जो है इसरो एक आपका वेधशाला भेज रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है वो आपका अंतरिक्ष यान को जो है सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन, और L1 जो आपका सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु जो है आपका L1 क्या है, तो सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर आपका सौर हवा का जो है वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपका स्थान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, मिशन को जो है वो लैग्रेंजियन बिंदु 1 कहा जाता है। L मतलब आपका लैग्रेंजियन बिंदु याद रखिएगा, L1 उसी को रखा गया है। तक आपको पहुंचने से करीब 4 महीने का समय लगेगा, यानी मिशन को लैग्रेंजियन बिंदु तक जो है वो पहुंचने से क्या होगा, तो आपका जो है वो 4 महीना लगेगा। और पृथ्वी से कितना दूर है, तो 15 लाख आपका किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो याद रखिएगा लैग्रेंजियन बिंदु वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, और यह आपका सूर्य के अध्ययन के लिए जो भारत का अपना पहला समर्पित मिशन है। ठीक है, जिसे जो इसरो ऐसे समय अंजाम देने जा रहा है जब हाल ही में इसने जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग करा कर के इतिहास रच दिया है। आदित्य L1 को PSLV आपका C-57 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है आपका जो है आदित्य L1 को PSLV C-57 से ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इंटरनेट मीडिया पर आपका जो है वो लिखे एक पोस्ट में इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण की तैयारी प्रगति पर है। लॉन्चिंग का पूर्वाभ्यास और आपका रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी हो गई है। आदित्य L1 जो है मिशन का उपयोग जो है वो उद्देश्य स्पेशली L1 के चारों ओर से आपका सूर्य का अध्ययन करना है, और इसमें आपका विभिन्न जो तरंग बैंडों में आपका जो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने के साथ पेलोड लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को देखा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि PSLV आपका C-57 जो है वो आपका रॉकेट से आपका आदित्य L1 को जो है वो आपका, और L1 क्या होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। ठीक है, और ये जो है आपका अंतिम चरण में है। तो देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पूर्णतः ये आपका पूरी तरह से जो है वह स्वदेशी आपका प्रयास है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी वाला आपका पूर्णतः स्वदेशी आपका जो है प्रयास है। आदित्य L1 UV पेलोड का जो उपयोग करके कोरोना और क्रोमोस्फीयर का और आपका एक्सरे पेलोड का उपयोग करके सूर्य की लपटों का अध्ययन कर सकती है। पार्टिकल आपका डिटेक्टर, उसके अलावा जो है
मैग्नेटोमीटर पेलोड आवेशित कणों और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस आर्टिकल को आपके सामने रखा और बताया कि अब जो है आपका सूर्य मिशन भी जा रहा है इसरो का। ठीक है, चलिए जो आर्टिकल है वो आपका 32 कंपनियां लैपटॉप सर्वर पीसी बनाने को तैयार है। तो देखिए PLI स्कीम के तहत जो है उत्पादन में आपका दिखाई दिलचस्पी इस आर्टिकल में, और 17,000 जो है वो करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी सरकार। तो चलिए इसको देख लेते हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले जैसे आपको बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन के आपका बाद जो है भारत अब IT हार्डवेयर से आपका जुड़े लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन आपका PC एवं आपका अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यानी USFF जैसे आपका आइटम के उत्पादन में जो है दुनिया को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। IT हार्डवेयर के इन आइटम के निर्माण के लिए आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत, तो ये क्या है, तो आपका PLI स्कीम के तहत जो है आपका 32 कंपनियों ने आवेदन कर आपका उत्पादन एवं आपका जो है करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि IT हार्डवेयर के लिए आपका PLI स्कीम की अवधि 6 साल की है और जो है इस दौरान जो है आपका 3.35 लाख करोड़ जो है रुपये जो है वो मूल्य के उत्पादन का अनुमान है। और अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है इस अवधि में कंपनियां जो है 2430 आपका करोड़ रुपए का क्या करें तो निवेश जो है वो निवेश करेगी और अपने अगले जो है 6 साल में आपका 75,000 से अधिक जो है वो प्रत्यक्ष रोजगार निकलेंगे। सरकार ने इन कंपनियों को एक निश्चित सीमा तक जो है से अधिक जो है वो स्पेशली आपका उत्पादन और निर्यात करने पर आपका इंसेंटिव देने के लिए जो है वो स्पेशली आपका 17,000 आपका करोड़ रुपए उसके अलावा का बजट रखा है। PLI स्कीम आप जानते ही हैं कि स्कीम के तहत आवेदन करने वाले कंपनियों में आपका प्रमुख रूप से आपका HP है, डेल है, लेनोवो है, थॉमसन है, नेटवेब है, VVDN है, उसके अलावा जो है फ्रेक्सटोटॉनिक्स है, उसके बाद ऑप्टिमस है, जैसे आपका कंपनियां जो है वो शामिल है। एप्पल ने आपका टैब बनाने के लिए PLI स्कीम के तहत जो आवेदन नहीं किया है। अभी जो है भारत में इस्तेमाल होने वाला जो है 80% से अधिक लैपटॉप का आयात जो है वो आपका किया जाता है और इनमें आपका चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो है घरेलू स्तर पे आपका जो उत्पादन शुरू होने से इस जो है आयात में भारी कमी आएगी और आपका भारत जो है IT हार्डवेयर का निर्यातक भी बनेगा। अक्टूबर से आपका लैपटॉप एवं आपका अन्य IT हार्डवेयर के आयात पर रोक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा लाई गई है और कहा जा रहा है कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपका IT जो हार्डवेयर उत्पादन के दौरान जो है 40 से 45% तक आपका स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2024 से आपका लेकर के 2025 तक सभी कंपनियां PLI स्कीम के तहत जो है अपना उत्पादन शुरू कर सकती है। IT हार्डवेयर के उत्पादन के लिए जो है 40 से 45% तक स्थानीय स्तर पर आपको वैल्यू एडिशन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में जो है भारत अब दूसरे स्थान पे है। वैसे ही अगले कुछ सालों में भारत जो है IT हार्डवेयर के निर्माण में शीर्ष पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो हमने इस आर्टिकल को देखा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कुछ जो अश्विनी वैष्णव जी ने आपका जो मंत्री हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है उनके द्वारा कहा गया है कि आपका पहली PLI स्कीम के तहत जो है 32 कंपनियों के उत्पादन शुरू करने से इनकी जो सप्लाई चेन से आपका जुड़ी सैकड़ों जो है कंपनियां भी आपका निवेश करेंगी। अगले साल सेमीकंडक्टर का जो है भारत में आपका निर्माण शुरू होने से ही इन आपका कंपनियों को मदद मिलेगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद आपका सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल आपके सामने रखा किस तरह से PLI का यूज़ करेंगे और सरकार जो है किस तरह से आपका प्रोत्साहन जो है वो करेगी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं।
इस आर्टिकल में हम देखेंगे जो है राहुल वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो युवाओं को राजनीति से आपका जोड़ने की चुनौती के बारे में हम लोग देखेंगे। आप जैसा कि आर्टिकल आप देख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि युवाओं को जो है कैसे राजनीति से जोड़ा जाएगा और किस तरह से युवा जो है वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। संसदीय चुनाव में उतरने की आयु या सीमा घटाने की चर्चा राजनीतिक गलियारे में काफ़ी समय से चल रही है। यह आपका मुद्दा बहुत जोर शोर से तो नहीं, लेकिन जो है यदा कदा सतह पर आ ही जाता है। आगामी आपका आम चुनाव से पहले यह आपका मुद्दा फिर चर्चा में है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामले की समिति के सुझाव से इस बहस ने भी आपका फिर जोर पकड़ा है। सुशील कुमार मोदी की आपके नेतृत्व वाली जो है आपकी इस समिति ने आपका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो है आयु सीमा 25 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष किए जाने की बात कही है। इससे आपका पहले दिसंबर 2022 में जयंत चौधरी ने संसद में जो है अब आपका इस विषय पर आपका जो है निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, ठीक है। हालांकि चुनाव आयोग ने आयु सीमा घटाने से इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। चुनाव लड़ने के लिए आपका आयु सीमा घटाने की वकालत करने वाले का तर्क है कि इससे आपका राजनीति में युवाओं का भागीदारी बढ़ेगी और आपका चूंकि भारत युवा आबादी वाला देश है तो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए, आवश्यक भी है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल में जो है दुनिया के आपके कई लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहाँ पे आपका 18 साल की आयु में चुनाव पर उतरा जा सकता है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ प्रमुख देश है जो है जहाँ आपका 18 साल का पड़ाव पार करते ही आपको चुनाव लड़ने का अर्हता प्राप्त हो जाती है। वहीं आपका अमेरिका के कुछ आपका राज्यों, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में आपका 21 वर्ष की आयु सीमा जो है वो आपका चुनाव लड़ने के लिए जो है आपका जो है न्यूनतम आयु वर्ग के रूप में स्वीकार्य है। इसके उलट अगर बात करें भारत में आपका 25 वर्ष है, जबकि आपकी भारत उन देशों में रहा है जहां आपकी स्त्रियां और पुरुषों कोई भी आपका भेदभाव किए बिना आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आपका परंपरा अपनाई गई है, ठीक है। दोनों को समान अधिकार है वोट देने का, मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है। फिर मताधिकार के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा जो है 1889 जो है वो 1989 में जो आपका 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया थे। साथ ही आपका ड्राइविंग सीखने कई अन्य कार्यों के लिए 18 वर्ष की आयु को जो है मानक मान लिया गया है। इसलिए चुनाव में भी के लिए भी जो है आपका आयु सीमा घटाने के लिए जो है आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ऐसे में आपका पड़ताल ज़रूरी है कि क्या इससे आपका वाकई कुछ फ़ायदा हो गया या फिर आपका मौजूदा व्यवस्था ही बेहतर है, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवाओं की राजनीति से जोड़ना जो है वो किसी भी आपकी दृष्टि से श्रेष्ठकर होगा। इससे आपका जो है वो आपका नीति निर्माण में आपका उनकी आकांक्षा कि आपकी क्या होगी तो आपकी सहज रूप से आपका अभिव्यक्ति जो है वो हो सकेगी। भारतीय राजनीति में जो है और आपका चुनावों में जो है युवाओं की भागीदारी को जो है समझने के लिए कुछ रुझानों पर आपका नज़र डालना बहुत ही जो उपयोगी है। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2014 में करीब जो है वो आपका जो है 9500, उसके अलावा 2019 में आपका 10,000 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। इनमें से महज 5% उम्मीदवार जो है जिनकी आयु 25 से 30 आयु वर्ग के थे। वर्ष 2014 में जो अगर बात करें लोकसभा चुनाव में जो है आपको 25 से 30 आयु वर्ग के जो थे वो 32 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिन्हें जो है 5% से अधिक वोट मिले। आगे बताया जा रहा है कि जबकि 2019 में ऐसे उम्मीदवार है जिन्हें 5% से अधिक प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यदि जीत की बात करें तो आपको 2014 में 11 और आपका 2019 में 8 सांसद ही ऐसे जीत कर आए जिनकी जो है आयु जो है 25 से आपका जो है 30 वर्ष के बीच थी, ठीक है। इन आंकड़ों के निहितार्थ निकाले जाए तो यह आपका बात सामने आती है कि एक तो 25 से 30 वर्ष की आयु वाले बहुत ज़्यादा प्रत्याशी जो है वो जो है चुनाव में उतर नहीं रहे हैं और उतने ही आपका उतर भी रहे हैं तो जीत नहीं पा रहे हैं। जो आपको चुनाव में उतरने के साथ जीत भी रहे हैं उनमें से अधिकांश जो है राजनीतिक परिवारों से आते हैं।
पिछले आपका कुछ लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो संसद की उम्र जो है वो 53 से 54 वर्ष के बीच निकल कर आएगी। यह आपका स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि संसद जैसी विधायी संस्था में युवा आबादी का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? प्रथम दृष्टया इसके सबसे बड़े दोषी तो आपका राजनीतिक दल ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक दल को दोषी ठहराया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है युवाओं को टिकट देने से परहेज करते हैं। टिकट दिया भी जाता है तो आपका मुख्य रूप से उन्हीं को जिनकी राजनीति पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं प्रभाव होता है। ऐसे में आपका यदि चुनाव लड़ने के लिए जो है आपका स्पेशली न्यूनतम आयु सीमा घटाई जाएगी तो इसकी एक बड़ा जोखिम यह होगा कि इससे हमारी राजनीतिक प्रणाली पर आपका वंशवादी आपका राजनीति का प्रभुत्व और बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में युवाओं को जुड़ने का जो राह है वो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने से होकर के नहीं जाती, बल्कि इसके लिए आपको राजनीतिक दलों की व्यापक रूप से अपना सोच या रवैया बदलना होगा। यदि राजनीतिक आपका दल वाकई में आपका राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गंभीर है तो उन्हें कई स्तरों पर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो सरकार को युवाओं को लेकर के मापदंड आपका बदलना होगा। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि अभी जो है वो 34 से 35 वर्ष की आयु वाले को भी आपका युवा माना जाता है। इस पैमाने को घटाना होगा और पार्टियों को अपने सांगठनिक आपका ढांचे में आपका युवाओं की अधिक जो है जगह देनी होगी। ठीक है, इस आर्टिकल में हमने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमूमन यह देखने में आता है कि बड़े राजनीतिक दलों की युवा इकाइयों की बागडोर भी आपका पौढ़ावस्था की दहलीज पर खड़े नेताओं के हाथ में होती है। राजनीतिक दलों का अपने छात्र संगठन के लिए जो है आपका के लिए भी अधिकतम आयु की एक आपका सीमा निर्धारित करनी होगी। बेहतर होगा कि उसमें आपका 30 से अधिक आयु वालों को जो है वो जगह न दी जाए। राजनीतिक दलों के साथ ही आपका सिविल सोसाइटी को यह आपका उपाय भी करना होगा कि मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। मतदान के रुझान यही बताते हैं कि 18 से 25 वर्ष की आयु वाले जो हैं उससे आपको उदासीन दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब वोटिंग देने में। ठीक है, उसके अलावा तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस आयु वर्ग के युवा एवं आपका या तो पढ़ाई या फिर आपका नौकरी के सिलसिले में उस स्थान से बाहर होते हैं या जहां उनकी मतदाता सूची में होता है। केवल मतदान के लिए वे अपने मूल स्थान नहीं जा पाते हैं। युवाओं का राजनीति में मोहभंग यहीं से आरंभ होता है। इसलिए राजनीतिक दलों और आपका चुनाव आयोग को ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा कि विभिन्न कारणों से आपका अपने मूल स्थानों से बाहर रह कर के युवा जो है बिना किसी गतिरोध के आपके मतदान कर सके। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जब युवा मतदान में सहभागी बनेंगे तो राजनीति को जो है वो लेकर के उनका रवैया भी आपका गंभीर और संवेदनशील रहेगा। उनके भीतर जो है वो नेतृत्व की आपका नैसर्गिक भावना भी उत्पन्न होगी और पहले जो है वो आपका इस दिशा में प्रभावी कदम किए जाएं। उसके बाद जो है वो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु घटाने का जो है विचार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही है। और राइटर के द्वारा जो लिखा गया है वो आपका सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च में आपका फेलो और राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है, तो ये हमने इस आर्टिकल में आपको शेयर किया। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ देखिए आपका पीएम के बाद दावेदार से आप देख ही रहे कि किस तरह से कांग्रेस और आपका अन्य पार्टियाँ इंडिया नामक आपका एक नया पार्टी बनाया है उसी तरह से पीएम के खिलाफ खड़ा होने के लिए। तो देखिए पीएम पद के दावेदार, इस पर हैरानी नहीं है कि विपक्षी दलों के आपके बने गठबंधन जो INDIA यानी आपका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मुंबई बैठक में आपका पहले प्रधानमंत्री पद के लिए कई उम्मीदवार दावेदार सामने आ गए हैं। ठीक है, उसके कहाँ हुआ है तो आपको मुंबई में बैठक हुई थी। एक और आपका आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आपका अरविंद केजरीवाल को पीएम पद के लिए आपका उपयुक्त बताया तो आपका सपा प्रवक्ता इस पद के लिए जो अखिलेश यादव का नाम बढ़ाया है। उसके अलावा जो है कांग्रेस को तो एक सूत्री लक्ष्य ही राहुल गांधी को पीएम बनाना है। पिछले दिनों आपको छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह मांग भी
कर चुके हैं कि राहुल को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। यह भी आपका किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस के कई नेता जो है राहुल गांधी को इस रूप में पेश करते हैं। यदि आपका प्रधानमंत्री मोदी कोई चुनौती दे सकते हैं तो वह आपका राहुल गांधी ही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि निसंदेह यदि जो है अगले लोकसभा चुनाव में आपका कांग्रेस दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो और आपका उभरती है और विपक्षी सत्ता में आने की कोई सूरत बनती है तो प्रधानमंत्री पद पर इसका ही आपका दावा सबसे मजबूत होगा। लेकिन समस्या यह है कि INDIA के आपके तहत जो है वो कई नेता जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसमें ममता बनर्जी प्रमुख है। ठीक है, उसके अलावा जो है वह स्वयं जो है प्रधानमंत्री बनने की आतुर है। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के एक संगठन डिजिटल वॉरियर्स में ने आपका बंगाल में एक नारा गढ़ा जिसका अर्थ है कि बंगाल की जनता बोल रही है कि प्रधानमंत्री ममता बने। ठीक है, ममता बनर्जी जो है वो आपका जो है कि विश्वास पात्र माने जाने वाले फिलहाल हाकिम भी यह कह चुके हैं कि ममता जो है वो आपका प्रधानमंत्री पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है। ठीक है, तृणमूल आपका कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो कुणाल घोष है तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कितना अच्छा दृश्य होगा जब ताँत की साड़ी पहनने कोई महिला जो है नेता यानी ममता बनर्जी लाल किले की प्राचीर से आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। ठीक है, खुद तो सुधर जाएंगे। ठीक है, INDIA के आपका कुछ नेता जो है अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर के अपने अपने नेताओं को PM पद के लिए योग्य बनाते हैं। कोई भी बने लेकिन हमें तो अपना देश सुधारना है। यहाँ राष्ट्रवादी आपका कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है शरद पवार को जो है उनकी वरिष्ठता के आधार पर PM पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। वही जनता दल यू के आपका नेता जो है नीतीश कुमार को PM पद के लिए सर्वमान्य नेता के रूप में पेश करते हैं। राष्ट्रवादी आपका कांग्रेस पार्टी में आपका टूट के बाद जो है शरद पवार का PM पद के लिए दावा कमज़ोर पड़ा है। लेकिन यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नीतीश कुमार इस पद के आकांक्षी है। ठीक है, यह बात और है कि वह यह भी कहते रहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। यदि विभिन्न नेताओं की जो है वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा INDI की आपकी एकजुटता को प्रभावित करे तो आश्चर्य नहीं। आगे बताया जा रहा है कि PM की दावेदारी के लिए जो है के अलावा जो सीटों की बंटवारे भी आपका इस गठबंधन में जो है वो अनबन करा सकता है क्योंकि INDIA में आपका शामिल कई आपका दल कांग्रेस से आपका त्याग करने को जो है कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वह आपका कम से कम सीटों पर आपका चुनाव लड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को देखा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल अब कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।